ओम शांति। शांति भैया। शांति सब शांति। आज हम विकारों के लिए सभी काम कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। और मुझे लगता है कि आप सब धीरे धीरे अभी अपने आप को भी समझने लगे होंगे। जैसे बाबा ने कहा कि हम सब एक वाइब्रेटिंग एनर्जी हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। हम सब एक वाइब्रेटिंग एनर्जी हैं और हमसे एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन हर जगह फैल रही है। तो आज हम छोटे से रूप में और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि अभी और जो विकार हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बातें बाबा हमेशा ही, ये पूरा ज्ञान ही उसको खत्म करने के लिए ही आया। और जैसे बाबा बताते कि हम सभी एक वाइब्रेटिंग एनर्जी, जिससे हमेशा जो वाइब्रेशन है हमारे चारों तरफ फैल रही है, प्रकृति को मिल रही है और आत्माओं को मिल रही है। साथ हम आत्माओं की शक्तियां हैं जिससे ये शरीर चल रहा है। मैं आत्मा, जब ये ज्ञान है तो देखो शरीर चलता है। ज्ञान तो बहुत बड़ा है, बाबा ने कहा कि सागर के समान है ज्ञान, और उसका सार भी है। तो सार आज हम समझेंगे भी छोटे रूप में अभी। और जब आत्मा शरीर में है तो शरीर चला रही है, और जैसे ही आत्मा चले गई, शरीर से निकल गई, समय पूरा हुआ, कर्म हिसाब किताब चुकते हुए, तो शरीर छूट गया। तो इस सारे जो शरीर को चलाने की जो शक्ति है वो 7 ही गुण हैं, जैसे हमें बाबा ने बताया, जिसमें ज्ञान है, पवित्रता है, शांति है, सुख है, आनंद है, शक्तियां हैं। ये सारे ही गुण इसमें आ जाते हैं और इनके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। समझ लीजिए ये एक तिजोरी है, बाबा कहते हैं, जो आपको, जब हम दुनिया में आए, शुरुआत में सतयुग में जब दुनिया में आए, तो बाबा ने हमें, परमात्मा ने, भगवान ने हमें घर से कुछ लेके भेजा था। ये 7 रत्न लेके भेजे थे, 8 शक्तियां भेजी थी हमारे संग कि बच्चे जाएंगे तो इसको यूज करना। तो शुरू में जो 2500 साल का समय रहता है, सतयुग और त्रेता युग, तो बहुत अच्छे से यूज होती हैं ये सारी ही शक्तियां। और द्वापर जैसे शुरू होता है तो फिर जैसे चोर आ जाते हैं उनको लूटने के लिए, और वो चोर हैं ये 5 विकार। धीरे धीरे ये विकार बढ़ते चले जाते हैं और अंतिम समय तक पहुंचते पहुंचते अभी तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे एक आग ही लगी हुई है विकार की। हमने बात करी थी कामनाओं की, काम विकार की, जो इस समय बहुत अति की और है। और हमने उन दिनों शारीरिक लेवल पे तो चलो हम सबने पवित्रता धारण कर ही ली है, और आगे जो है मन के लेवल पे भी हमने उसके बारे में डिटेल में बात करी थी कि कैसे हमें अपनी सूक्ष्म कामनाओं को चेक करके ज्ञान के हिसाब से उसको परिवर्तन करना है, ठीक करना है। कल हमने क्रोध के बारे में डिटेल में बात करी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं लोभ, लोभ के बारे में। लोभ और मोह दोनों कनेक्टेड हैं। समझ लीजिए कि एक पंछी के 2 पर हैं। लोभ का अर्थ है कि हम हर चीज को लालच के रूप में, लोभ के रूप में इकट्ठा करते चले जाएं। आज सबसे बड़ा कारण भी ये है जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। बाहर तो बाहर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है,
हमारे परिवारों में, घर में भी ये लोभ के कारण बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। एक तो स्थूल वस्तुओं का लोभ तो होता ही है कि रुपया पैसा हो और जो भी हमारा बैंक बैलेंस इसकी बातें हम करते हैं अक्सर, ज्वेलरी की बातें करते हैं, ये तो है ही, इसको हम एक हमेशा जमा करना चाहते हैं और इसी के कारण रिश्तों में भी बहुत खराबी आ जाती है। आज देखिए जेल कितनी सारी जो भरी हुई है भ्रष्टाचार की वजह से, तो लोभ उसका कारण है। लोभ है कि हमने जो जमा कर दिया चीज़ों को हमारे पास आ जाएँ, ये तो हुआ स्थूल वस्तुओं का। और इससे ज़्यादा अगर हम गहराई में जाएँ, तो लोभ है हमें तारीफ़ कि कोई हमें तारीफ़ करे, कपड़े हमने कैसे पहने हैं, इनफैक्ट क्लास कैसी कराई है, मेडिटेशन कैसा कराया है, इसकी भी तारीफ़ हम चाहते हैं। और लोभ है हमें खाने की वस्तुओं का, सोने का लोभ है कि सो जाएँ, ज़्यादा अधिक सों, आराम ज़्यादा करें, ये सारे लोभ में आ जाते हैं। यानी कि देखिए आलस्य भी आ गया इसी के अंदर। और इन सब चीज़ों को हम हमेशा पकड़े रखें, जो हमने अपने पास रखा वो हमारे पास ही रहे, तो इसी से कनेक्टेड है मोह। तो ये मोह हमारा जागृत हो जाता है कि जो चीज़ हमने इकट्ठी करी है, अर्जित करी है, वो जो है हम उसको छोड़ नहीं पाए, वो हमसे दूर नहीं जाए। चाहे अब लोग हमारे अपने बच्चों के प्रति हो कि वो ऐसा काम करें, ये करें, जो भी हमने सोचा था, क्योंकि वहाँ पे इच्छाएँ भी आ जाती हैं। अब हर चीज़ इससे लिंक होती है, अगर ध्यान से देखेंगे, अपने साथ बैठेंगे, तो आपको बहुत सारी बातें आज नज़र में आएँगी, अटेंशन में आएँगी कि कहाँ-कहाँ लोभ मुझे आ जाता है। अधिक सोने का लोभ है या फिर अधिक कपड़े जमा करने का लोभ है या मुझे लोग मुझसे बात करें, मुझसे मेरी तारीफ़ करें, मुझे प्यार दें, मुझे सुख दें, ये सारे ही लोभ में आ जाते हैं। और ये हमेशा निरंतर बना रहे, ये कभी खत्म ना हो, घटे नहीं, तो ये आ जाती है अटैचमेंट यानी कि आप जिसको मोह कहते हैं। अब हमें आज ये ढूँढना है कि कहाँ लोभ में हम फँसे हुए हैं। पोस्ट का भी लोभ होता है कि आज मैं डायरेक्टर हूँ, तो कल मैं कुछ और बनूँ। तो ये हमारा ये भी एक लोभ होता है कि कौन-सी हमें पोस्ट मिल रही है, क्या पद मिल रहा है और फिर ये पद हमेशा ही रहे, ये मोह हो जाता है उससे। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि जो आर्मी पर्सन रिटायर भी होते हैं ना, तो उसको विज़िटिंग कार्ड पे आप देखें तो एक्स छोटा-सा लिखेंगे कि एक्स आर्मी पर्सन। ये अटैचमेंट है, मोह हो गया कि अपनी आइडेंटिटी को भूल कर कि मैं आत्मा, वो उस आइडेंटिटी को कैरी कर रहे हैं, जो उनका रोल था कभी। ऐसे ही बातों में ये जो चोर हमारे अंदर आए तो हमारी शक्तियाँ उन्होंने लेनी शुरू कर दी। इसी वजह से आज जो है, जो हम चारों तरफ देख रहे हैं कि इतनी क्रोध की अग्नि है, इतनी मतलब भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, अति से अति होती जा रही है। कल मेरे को कोई बता रहा था कि इस समय चाइना में जैसे ये 4th वेव अभी चल रही है कोविड की, तो जो कॉफ़िन होते हैं ना, डेड बॉडीज़ के लिए, तो कमी हो गई उसकी क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जो हैं शरीर छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने पेपर का कॉफ़िन कॉफ़िन बनाना शुरू करा, पेपर बोट का क्योंकि अब है नहीं, लकड़ी भी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही मतलब हो चुकी है और उसको बनाने में समय लगता है। तो अब वो कह रहे हैं कि ये बिज़नेस भी हमारा इस समय बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि बहुत सारी डेथ हो रही हैं। बड़ी सोचने की बात है कि किसी हर हाल में अपने बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हर इस समय यही सोच रहे हैं। कोई बता रहा था कि अभी जितने भी ग्लेशियर हैं, ये पिघलते जा रहे हैं, तो कोई कंट्री है कि वो इस बहुत खुश है क्योंकि वहाँ बहुत तेल है ग्लेशियर के नीचे, समुद्र में जहाँ पर। तो देखो ये मोह भी बढ़ गया और लोभ भी बढ़ गया, तो इंसानियत ही खत्म होती जा रही।
आज हमें यहाँ चेक करना है सूक्ष्म लेवल पर कि हमारा कहाँ-कहाँ लोभ है अभी। देखो कुछ लोभ तो हमारा ज़रूर खत्म हुआ है ज्ञान से और कुछ सूक्ष्म ज़रूर बचा रहा होगा। उसकी चेकिंग करेंगे कि किस जगह पर लोभ है। अधिक सोने का भी लोभ होता है, खाने का भी लोभ होता है, कपड़ों का भी होता है। ये मेरी बात मानी जाए ये भी एक लोभ में आ जाता है। और फिर हमेशा ये सब चीज़ें रहें, इससे हमारा अटैचमेंट हो जाता है अपनी पोस्ट से, अपने ऐज से कि मेरा ये पद है, मैं एक माँ हूँ, पिता हूँ या जो भी हूँ, एक आईएएस ऑफिसर हूँ, इंजीनियर हूँ और इसी से ही ये सब जो ईगो का संस्कार हमारा है, तृष्णा है, ये सब चीज़ें जागृत हो जाती हैं। और जो पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे जो सातों गुण हैं, जो बाबा ने हमें लेके भेजे, शक्तियाँ लेके भेजी, बस ये चोर आ गए ना, उन्होंने चोरी कर ली। तो हमारे शरीर को चलाने के लिए भी ये 7 शक्तियों की ज़रूरत थी, वो भी अब नहीं मिल पा रही। इसीलिए इतनी सारी जो बीमारियाँ हैं और कर्म अनुसार ये सारी जितनी दिक्कतें हम देख रहे हैं, ये सब हमारे साथ क्योंकि हमने उसको परखा नहीं, ठीक से कर्म नहीं किया, इस वजह से ये सारी भी चीज़ें हमें खराब करती चली गईं। तो अब हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? अब हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इन चोरों को अपने से भगाएँ, जैसे कि पिछले 2 दिन से हम काम कर भी रहे हैं। तो आज का हमारा ये काम है कि हर तरह से अपनी चेकिंग करें कि लोभ हमें कहाँ-कहाँ है, रिश्तों से भी हमें लोभ होता है। इस रिश्ते से मुझे ये इच्छा ये मिले, ये सुख मिले, ये प्यार मिले। हुँ, जैसे कि माता-पिता हैं तो उनसे हमें सदा प्यार मिले, सहयोग मिले। ऐसे ही अगर बच्चे हैं तो उनसे हमें सदा रिस्पेक्ट मिले, हमारी बात माने। ये सब हमें अब चेकिंग करनी पड़ेगी। पड़ोसी है तो वो कैसे रहे? हम अपने ही रूल बना लेते हैं, है ना? और फिर ये सभी लोभ में आ जाता है। आज हमें हर रिश्ते से अपनी चेकिंग करनी है। देखो अभी हम रिश्तों से क्यों चेकिंग कर रहे हैं? क्योंकि जो इस समय हमें मिले हैं ना, ड्रामा प्लान अनुसार जो भी मिले, भले आप अपने पड़ोसी को देख लें, ऑफ़िस में देख लें, दोस्त के रूप में देखें, फैमिली में देखें, ये सब हमें अंत के समय में जो मिले हैं, हमारे हिसाब-किताब चुकतो उनसे होने हैं। इसीलिए ही सभी को हम सामने लेकर आए और कहाँ हम बहुत ज़्यादा अटैच हैं, मोह के बंधन में हैं, कहाँ लोभ है, उसको चेकिंग करें और फिर जब हम शाम को मिलेंगे, तो आज हम एक फ़ॉर्मूला सीखेंगे कि हम की सारी ही चीज़ों को एक वैज्ञानिक तौर पे कि कैसे हम इन सभी जो 5 चोर हैं, हमेशा परमानेंटली हमारे से चले जाएँ वो और हम जैसे बाबा ने हमें यहाँ भेजा था, बाबा ने हमें जो शक्तिशाली स्थिति में जब भेजा देवी-देवता बनाकर, तो हम वैसी ही स्थिति अपनी यहाँ बनाकर फिर परम धाम जाएँ। परम धाम की स्थिति ही यहीं बनानी है। तभी हम ड्रामा साइकिल में वापस जल्दी आ सकेंगे। हुँ। तो कैसी स्थिति हम बनाएँगे अब हम उसको आज जो है शाम को अच्छे तरीके से समझेंगे, वैज्ञानिक तौर पे कि कैसे हमें इन सभी बातों से अपने आप को हर पल मुक्त कराना है और जैसे बाबा ने बोला कि ज्ञान तो बहुत बड़ा है, विस्तार है, पूरा सागर है और हमें उसको अब छोटे-छोटे सार रूप में अब हम समझते जा रहे हैं प्रैक्टिकली और हमें उसको खत्म करना है अपने अंदर से ज्ञान का यूज़ करके। तो फिर क्या करना है? कौन बताएगा जी? समझ आ गया? हाँ जी। कहाँ गए सब? हाँ जी, समझ गया। सभी को समझ आया? देखो बताओ अभी 2-3 दिन जी तो भैया समझ में जी आया, भैया समझ में आया। समझ में तो आया। समझ में आ गया ना? तो आप इसी सभी चीज़ों की हम लिस्ट बनाएँगे आज अपने अंदर से बैठेंगे अपने साथ। देखो 2 तरीके की लिस्ट है, एक तो हमने मन में लिस्ट बना ली क्विकली
बहुत सारी चीजें तो अभी सामने आ गई होंगी, अटैचमेंट्स किस किस से है, रिश्तों से भी होती है, वस्तुओं से भी होती है हमारी अटैचमेंट, है ना, हमारी प्रॉपर्टी से, सभी चीजों से। और ये हमारे तरीकों से अटैचमेंट होती है, जैसे कि हमारा पर्टिकुलर खाना खाने का तरीका, चाय पीने का तरीका, हमारे कपड़ों से हमारी अटैचमेंट होती है, हमारे बेड से, हमारे गद्दे से, तकिए से, हमारी अलमारी, हमारा बैग, हमारा मोबाइल। बहुत डिटेल में आपको अपने आप को मतलब हिलाना है आज। हमारा काम करने का तरीका, लेट्स सपोज हम पोछा लगाते हैं, तो मैं ऐसे पोछा लगा रहा हूँ, तो कोई और हमारे सहयोगी आए वो वैसे लगाते हैं, तो फिर उनसे हमारी खिटपिट ये अटैचमेंट की वजह से है। हम फर्नीचर ऐसे रखते हैं, वो वैसे रखते हैं। अब ये सारी ही बातें जो हैं फिर मुंहों में आ जाती हैं। आप इसको चेक करेंगे तो इससे हमें बहुत, आपको बहुत बहुत सभी को मदद मिलेगी कि कैसे, कहाँ कहाँ हम बंधनों में फंसे हुए हैं, और इन बंधनों से हमें अपने आप को मुक्त करना है। हमारे बैठने उठने हर बात में हम बहुत सारी चीजों में अटैच हैं, अपने विकारों से भी अटैच है ना। देखो, ये अटैचमेंट का जो संस्कार है मोह का, ये खाली वस्तुओं से या इंसानों से ही नहीं, ये हम अपने विकारों से भी अटैच है, वहां पे भी यूज हो रहा है, उसको भी हम छोड़ नहीं पा रहे। अपनी गलत बात को छोड़ नहीं पा रहे, हम बुद्धि बता रही है कि आप गलत कर रहे हैं, पर हम नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि अटैचमेंट का संस्कार वहां भी यूज हो रहा है। तो खाली एक दो जगह नहीं, फिर वो एक प्रोग्रामिंग है जो जाने अनजाने में, जैसे बाबा कहते हैं कि चाबी की तरह काम करते हैं ये सारे संस्कार ना। तो वो एक संस्कार अगर बन गया है हमारा मोह का, अटैचमेंट का, तो फिर वो हर जगह यूज, खिलौना वैसे ही चलेगा जैसे चाबी जितनी भरी हो। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज हम इसके बारे में खुद अपने साथ बैठेंगे समय निकाल कर। अच्छा, समय तो अब मिलने लगा है ना। याद है हमने कुछ दिन पहले माइंड एंगेजमेंट करके एक पढ़ा था, देखा था, समझा था कि मन हमारा बिजी रहता है, 4 बजे कुछ काम करना है और दिन भर बिजी है। तो आपने ओवरकम करा अपने आप को? जी भैया। वेरी गुड। चलिए, तो इट मीन्स कि अब समय हमें मिलने लगा होगा ना अपने शेड्यूल में, दिनचर्या में। बहुत सुंदर बात है। तो आज हम अपने साथ बैठेंगे, चेकिंग करेंगे जो पॉइंट्स हमारे अभी हुए हैं बात, ये वीडियो रिकॉर्डिंग में आएगा अभी। जैसे ही आप भले इसको फिर रेफर करिएगा एक दो बारी, सारे पॉइंट्स को अपने चेक करना है, कहाँ कहाँ तक हमें हमारे तौर तरीकों में भी हमारा लगाव होता है, और उस वजह से हम रिश्तों को भी बहुत बड़े अंदर ही अंदर हमारे थॉट्स चलते हैं। बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है जब ये सारे विकार, हमारे जो 5 विकार हैं, अगर हमारे अंदर ये ज्यादा होते हैं तो बुद्धि पे भी पर्दा पड़ जाता है। ज्यादा क्या, किसी भी मात्रा में तो विकार अब हमें अपने अंदर रखने ही नहीं है। बहुत थॉट्स चलते हैं, और थॉट्स जो चलते हैं वो हमारी शक्तियों को कम कर देते हैं, जैसे कि निर्णय लेने की शक्ति है, और हमें विस्तार को सार में करने की शक्ति है, वो शक्तियां हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से आज अपनी चेकिंग करनी है, चेकिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ख्यालों, वो भी हमारे क्या ख्यालात हैं, हमें ऐसे सोचना चाहिए, इससे भी हमारा अटैचमेंट होता है। हाँ, जैसे इस समय बाबा आए हुए हैं ना, बाबा की श्रीमत पे हमें चलना है। कई बारी हम इससे अटैच हो जाते हैं कि नहीं, मैं अपने तरीके से चलूंगा, मुझे मेरे तरीके से चलने दीजिए, पर ये भी हमारा अटैचमेंट हो जाता है। पर बाबा के तरीके से इस समय हमें सभी कुछ, हमारा कोई तरीका नहीं, हम अपने तरीके से तो 2500 साल चल लिए, खराब हुए, पतित हो गए, तो पावन कैसे होंगे जब हम परमात्मा के दिखाए रास्ते पर उनके तरीके से चले। अब हमारा कोई तरीका नहीं है, सरेंडर हो गए ना। जब बुद्धि सरेंडर कर दी तो फिर अपना क्या बचता है, तो अपना कोई तरीका भी नहीं है।
बस आज हमें हर चीज पे अपनी चेकिंग करनी है और फिर इवनिंग में मिलेंगे कैसे हम इसको और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं अपनी पढ़ाई को, कैसे हम अपने आप को बिल्कुल जैसे बाबा कहते हैं कि चमकता हुआ हीरा यहीं से बनाकर मैं आत्मा अपने आप को इस सृष्टि रंगमंच को छोड़ूं। ये हमारा लक्ष्य है। तो हमारा क्या लक्ष्य है, क्या बनाना है हमें अपने आप को, क्या बना के इस सृष्टि रंगमंच को छोड़ना है? हीरा बन के चमकता हुआ हीरा। चमकता हुआ हीरा। जैसे बाबा ने हमें भेजा था बिल्कुल वैसा ही बन के जाना है परम। चलिए, मुझे लगता है कि हम सभी इस कार्य में सफल होंगे ही, होना ही है, क्योंकि बाबा हमारे संग है तो हर कार्य बहुत इजी। हम मिलते हैं शाम को 4 बजे और साइंटिफिकली समझते हैं वैज्ञानिक तौर पे कि कैसे ये वाइब्रेटिंग एनर्जी से हम अपने सारे ही जितने भी पुराने कर्म हैं उसको विनाश करें और जितने भी विकार हैं उसको सबको फिनिश करके अब हम परे होते चले जाएं इन सब चीजों से। बाबा के संग जो है हमारा कनेक्शन हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। मिलते हैं इवनिंग में 4 बजे। ओम शांति।